नमस्कार, संवाद 365 में स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ सुजाता देवरारी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल लोकसभा चुनाव के लिए हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोज जोरों जोरों से प्रचार हो रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से लोगों को वोट के लिए प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी वोट के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है और इसी सिलसिले में बातचीत करने आज संवाद 365 के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सूरज सिंह रावत और अंकित चमोली, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया है और आज इसी विषय में हम इन दोनों से चर्चा करते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में और बता देती हूँ। सूरज सिंह रावत, जिनको कि आप सब लोग त्राटक के नाम से भी जानते हैं और एज अ गढ़वाली बीइंग उत्तराखंडी, ये उत्तराखंड के पहले रैपर हैं और उनके साथ मौजूद हैं अंकित चमोली, जो कि उत्तराखंड के पहले बीट बॉक्सर हैं। चलिए आइए मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इनसे। सूरज त्राटक, आप हमें ये बताइए कि आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया रैपिंग के लिए? मैंने ये जो आर्ट फॉर्म है 2012-13 से शुरू किया था और मेरा भाई है छोटा, वो भी साथ में करता था और हम एक ग्रुप होता था। हमने तब यहाँ पे शहर में कोई ऐसा कोई करता नहीं था, तो हमने धीरे धीरे इस चीज़ को, आर्ट को बढ़ाया आगे। उस टाइम बस फ़न के लिए कि हम कर रहे हैं, 4 लोग बोलते हैं अरे ये कुछ करता है, तो अच्छा लगता था सुनने में। धीरे धीरे हमें जब हम इसमें घुसे तो एक अंदर से एक रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ वो है जो हमें अलाउ कर रही है कि हम अपने दिल की फीलिंग्स बता सकें। एक होते हैं गाने जो टीवी पे चल रहे हैं, मूवीज़ में आ रहे हैं, वो सिर्फ कमर्शियल और एंटरटेनमेंट पर्पस होता है। एक हमारा जो हिप हॉप है, जो हम करते हैं रैप, इससे हम अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। हम कैसा फील करें, हम बुरा फील करें तो वो बताएंगे। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, हम उनको अपने गाने में पॉइंट आउट करके वो चीज़ बोल देते हैं। हमें समाज में कुछ संदेश देना, हम वो बोल देते हैं। तो ये बहुत ही एक फ्रीडम देता है ये आर्ट। तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ी, हम इससे कनेक्ट हुए और वो फील बढ़ता रहा, तो हिप हॉप के प्रति वो प्यार बढ़ता रहा, तो हम बढ़ाते रहे। फिर एक बार मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो अपना कल्चर है, उत्तराखंड कल्चर, और जो हमारी खुद की भाषा है, वो उसको उतना अपने लोगों से उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है। मुझे जो अभी मैं, क्योंकि मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में बोला था तो लोग नाराज़ हो गए कि आपने ऐसा किया, हम तो बहुत प्यार करते अपनी भाषा से। तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ उस टाइम पे कि हमारे लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते अपनी भाषा को। तो मुझे लगा कि हमें इसके लिए कुछ वर्क करना चाहिए और म्यूज़िक और सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है हर चीज़ में बढ़ाने में कल्चर को। तो इसलिए मैंने पहाड़ी में अपनी भाषा में रैप शुरू किया और वो लोगों को पसंद आने लगा। तो देश, इवन विदेशों से भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं इस वजह से, और वही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे करते हैं। जी ज़रूर, ये सच है कि म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है, संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी फीलिंग को बहुत बखूबी जाहिर कर सकते हो और यही किया सूरज सिंह के रैप ने, जो आज पूरे देश विदेश में, इवन उत्तराखंड को इन्होंने इतना प्राउड करवाया है कि आज एज अ बीइंग उत्तराखंडी मेरे को भी बहुत प्राउड होता है कि अच्छा हमारे बीच में इतने अच्छे कलाकार मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आप सबको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे साथ अंकित चमोली मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड के पहले बीट बॉक्सर हैं। तो ऑब्वियसली अब आपके जहन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बीट बॉक्सिंग होती क्या है, तो चलिए हम आपको लाइव डेमो दिखा देते हैं। बीट बॉक्सिंग एक वोकल परकशन साउंड का आर्ट फॉर्म है जिसमें हम अपने वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करके डिफरेंट साउंड्स इमिट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डेमो देता हूँ आपको। ओके, My name it's अंकित चमोली। ओह माय गॉड, अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि बीट बॉक्सिंग आखिर होती क्या है, जिसके लिए ना तो किसी इक्विपमेंट की जरूरत है, ना ही किसी ड्रम्स की जरूरत है। और अंकित चमोली ने अपने मुंह से बीट बॉक्सिंग का जो उदाहरण पेश किया है वो काबिले तारीफ था। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, बात करते हैं अंकित चमोली से। तो अंकित, आप हमें ये बताइए कि आपको ये बीट बॉक्सिंग का जुनून कहाँ से जागा कि आपको यही करना है? बिल्कुल, जो कीड़ा था बचपन से थोड़ा बहुत इस चीज़ का कि कुछ ना कुछ साउंड तो निकालनी है। तो बचपन में हम थोड़ा कभी बर्ड्स से खेल लेते थे, कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड हम इमिट करने की कोशिश करते थे। तो जब हम जंगलों में जाते थे या फिर हम जिस पहाड़ी एरिया में थे, तो वहाँ पर नेचर बहुत है, नेचर से हम बहुत घुले मिले हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स में ये चीज़ मैटर करती है। तो जैसे हम कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ पर बर्ड्स का साउंड मिलता था हमें, तो हम उसको इमिट करने की कोशिश करते थे कि
तो हम कोशिश करते थे बर्ड्स हमसे बातें करें, और कभी पेड़ की साउंड है, हवा की साउंड है, कभी हमारे घर के पास से बाइकें जाती थी, कुछ भी जाती थी, तो हम कोशिश करते थे इमिट करें। बट धीरे धीरे मुझको ये चीज़ हैबिट डेवलप करी। हमने नेट में देखा, यूट्यूब में सर्च किया, तो उसके बाद मुझे यूट्यूब से सीखने को मिला कि हाँ ये एक चीज़ है। 2010 में मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी और धीरे धीरे बंद कमरे से ये लोगों को पसंद आया। उसके बाद छोटे मोटे स्टेजेस में परफॉर्म किया और धीरे धीरे करके मैंने अपने उत्तराखंड को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये सब चलते चलते आज मैं आपके सामने भी बैठा हुआ हूँ। बड़े गर्व की बात है कि इंटरनेशनली अंकित चमोली ने उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि सूरज त्राटक और अंकित चमोली ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म TEDx में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। चलिए बात करते हैं। सूरज और अंकित, आप हमें ये बताइए कि आप लोगों ने साथ में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? जी, हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया है और हम लाइव परफॉर्मेंस भी बहुत करते हैं। लाइक हमने मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड के काफ़ी जिलों में हम साथ में परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा बेसिक मकसद, वैसे तो हम काफ़ी टाइप के गाने करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि नशे के खिलाफ हमने गाना कर दिया, और भी रिसेंटली हमने एक गाना किया था मेरी बेटी करके। उसमें हम वुमेन सेफ्टी पे था कि जो आजकल चलता है इश्यूज़, उसके खिलाफ था। और आजकल हमने जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता ही है, तो उस पर भी हमने गाना भी तैयार किया है। वो इलेक्शन के खिलाफ, मतलब इलेक्शन के खिलाफ, वो इलेक्शन के लिए हमने जो गाना निकाला था वो इसलिए करा था क्योंकि काफ़ी लोग वोट्स नहीं देने जाते हैं। अपना जो महत्वपूर्ण वोट की जो पावर है वो यूज़ नहीं करते हैं आजकल। खासकर जो यूथ हैं, जो नए नए युवा हैं, उनको जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, फिर भी हम वोट देने क्यों जाएँ। तो इसी एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हम अपने रैप के थ्रू, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ कनेक्ट होता है हमसे। हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में हमें बहुत यूथ फॉलो करता है। तो ऐसे सॉन्ग्स निकाल के, ऐसी चीज़ हम अपील करके और एक मैसेज अवेयरनेस करना चाहते हैं यूथ के अमंग्स कि आप अपना जो वोट है यूज़ करिए, चाहे आप किसी पार्टी को दो या ना दो, और घर से बाहर निकल के जाइए और वहाँ बूथ में जाके नोटा का बटन दबा के आ जाओ, अगर आपको किसी को नहीं देना है तो। वरना आप अपनी पार्टी को दीजिए जिसको आपको पसंद है, क्योंकि उसी से आगे विकास होगा, कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। बिल्कुल सही बात है, और यही हमारा मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि लोग वोट देने तो जाएं, तो हम चाहते हैं, अपनी साइड से हमने कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग जुड़ें उससे और वोट देने जाएं। बिल्कुल सही बात बोली है सूरज और अंकित ने कि आजकल युवाओं को वोट के लिए काफी प्रेरित किया जा रहा है, और मेरी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज कृपया करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और अगर आप वोट नहीं देना चाहते हैं या फिर आप किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, तो वहां पे आप नोटा का बटन दबाकर वापस आ जाइए, लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर कीजिए। हालांकि क्या होता है कि कई महिलाएं घर में अपने काम काज के में बिजी होके वोट देने नहीं जा पाती हैं, लेकिन नहीं, आप सबसे मेरी ये गुजारिश कि आप अपने कामों से थोड़ा सा फुर्सत निकाल करके अपने वोट का सही प्रयोग जरूर कीजिए। तो अब बात हो ही चुकी है चुनाव की, और हमारे साथ मौजूद है रैपर त्राटक और अंकित चमोली। तो 2 लाइन इनके मुंह से सुनना तो बनता है बॉस। जी, तो जो हमने रेडी किया है गाना इस चीज़ के लिए, वो हम आपको सुनाते हैं और अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट। ओके, या खास अपनी बात दे भूमिका है हाथ, हम मिल चले जो साथ मिला के अपना हाथ, बूढ़े लोगों को ले जाना भी हमारा फर्ज, जो पहली बार कर रहे वोट उनसे ये है अर्ज, जिम्मेदारी आ गई है तुम्हारे कंधों पे, देश की बागडोर जिम्मेदार बंदों पे, पिकनिक पार्टी शॉपिंग बाकी दिन कराएंगे, 4 लोग अपने साथ वोट देने और ले जाएंगे, जो समझे ना अभी तक उनको भी समझाएंगे, 100% वोटिंग करके दिखाएंगे, अपने काम कर ले सब खत्म, गुरुवार का है दिन मतदान में मगन, जिम्मेदार भारतीय सच्ची अपनी है लगन, अब वतन दबाएगा बटन, दबाएगा बटन, दबाएगा बटन, अब वतन दबाएगा बटन, दबाएगा बटन। सूरज और अंकित, आपने अपने रैप और बीट बॉक्सिंग के जरिए दर्शकों को वोट के लिए प्रेरित तो कर दिया है, लेकिन आप अब अपने तरीके से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? तरीका तो हमारा यही था, रैप के थ्रू और बीट बॉक्सिंग के थ्रू, जो हम कन्वे करना चाहते थे मैसेज। तो अगर वो समझ नहीं आया किसी को, जिसको रैप समझ नहीं आया, तो उनके लिए हम ये सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहते हैं कि इन 1 वर्ड घर से निकलिए और वोट कीजिए, आपका वोट बहुत ही मूल्यवान है, तो वो काम ही आएगा सबको। बिल्कुल। और इस एक वोट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब एक डिजर्विंग पर्सन रह जाता है या कोई आ जाता है, तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है।
जी, बहुत सही बात बोली है। जैसे क्रिकेट मैच में लास्ट रन में भी मैच जीतने और हारने की होप होती है, तो एक रन अगर आपको मैच जिता भी सकता है और आपको हरा भी सकता है, तो वैसे ही आपका एक वोट सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। तो अपने मत का सही से प्रयोग कीजिए और सरकार बनाने में देश का योगदान दीजिए। तो सूरज और अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संवाद 365 में आने के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपसे बातचीत करके बहुत 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 अच्छा लगा। संवाद 365 की भी आपसे यही अपील है कि 11 अप्रैल को जाइए और मतदान करके आइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।